आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओ तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ कौन मोसो, अनाथ कौन, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, अनाथ
मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो आरती हर तो सो। तू दयालु दीन हो तू, दया ब्रह्म तू मैं जीव हूँ, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू मैं जीव हूँ, ब्रह्म तू मैं जीव हूँ, तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर। मात पिता बंधु सखा, मात सब विधि हितु मेरो, सब विधि हितु मेरो। तू दयालु दीन हो तू, तू दया मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही मानिए जो भावे, मानिए जो। मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही मानिए जो भावे, मानिए जो। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दया, तू दया। हरि बोल, हरि बोल। कदम कदम पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। गलतियां करते समय कई बार पता नहीं चलता है। गलतियों का जब फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है। मैंने हमेशा कहा है कि गलतियां एक दिन हमें रुलाती हैं। इसलिए हम हमेशा से प्रार्थना करते आए हैं कि हे परमात्मा, हम तो कोशिश करेंगे ही,
आप कृपा करना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल करके भी कोई भूल ना हो जाए, गलती से भी कोई गलती हमसे ना हो जाए। मैं मानता हूं कि जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, स्वाभाविक है। साथ ही मैं ये भी कहा करता हूं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती स्वीकार करना, गलती का एहसास होना, और गलती को दोबारा न करने का संकल्प लेना हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है। रिपीटेशन ना हो गलती का, लेकिन इतना तो निश्चित है कि गलतियां एक दिन रुलाती हैं। हम कोशिश करें कि हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो। परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करना, भूल कर भी कोई भूल होना, हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। याद करो, मैंने कहा था कि सामान्य वाक्य है, लेकिन गुरु वचन वेद वाक्य से कम नहीं होते हैं। इस भावना को समझते हुए उस वाक्य को मैंने कहा था मंत्र से कम मत समझना, कि भूल करके भी हमसे न हो भूलें। बोलो, यानी गलती से भी गलती ना हो, भूल कर भी न हो हमसे भूलें। परमात्मा को और सदगुरु को न भूलें, तो फिर फलें फूलें। फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता फलने फूलने से। हम खुद सुख, शांति, चैन, सुकून, इन सब से दूर होने की कोशिश करते हैं, गलतियां करके करते हैं। हम गलतियां करते हैं तो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, सदगुरु से दूर हो जाते हैं। कई बार लगता है विश्लेषण करने के बाद कि हम प्रभु से दूर नहीं हुए, गुरु से दूर नहीं हुए, धर्म से दूर नहीं हुए, अपने सुख, शांति, चैन, सुकून से दूर हो गए। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आदमी उन्हीं में उलझ करके रह जाता है। मैं ही कहा करता हूं, लेकिन साथ में यह भी कहा करता हूं कि लर्न फ्रॉम पास्ट। जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सीखो। भूतकाल के लिए रोने के लिए कोशिश मत करो, हाय हमारा तो जिंदगी ऐसे निकल गई, हाय हमसे ऐसा हो गया, हाय हाय मत करो। लर्न फ्रॉम पास्ट, भूतकाल से सीखो, हो चुकी गलतियों को सुधारो। दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो, उसने ऐसी गलती की, उसका यह दुष्परिणाम हुआ, हम भी करेंगे तो हमारा क्या होगा। अपनी गलतियों से भी सीखें। खाली रोने से नहीं, सीखो उनसे, द्वारा न दोहराने की कोशिश करो उन्हें। अब ये गलती मैं नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा के सामने तो क्या, सदगुरु के सामने तो क्या, महापुरुषों के सामने तो क्या,
देवी देवताओं के सामने तो क्या, एक दीवार के सामने खड़े होकर भी संकल्प लेना, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब की गलती क्षमा हो जाएगी। क्योंकि गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तीर्थ यात्रा नहीं है, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित दान पुण्य करना नहीं है। ये प्रायश्चित हो सकते, सबसे बड़ा नहीं। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित व्रत करना, भूखे रहना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा न दोहराएं गलतियों को। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, गंगा मैया की जब स्तुति करते हैं हम, तो हम उस स्तुति में कहते हैं कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। गंगा, गंगा शब्द का उच्चारण भी गंगा जी से 100 योजन 400 कोस, 400 कोस माने 800 मील, यानी 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर बैठ के बोलो गंगा मैया की मुच्यते सर्व पापेभ्यो। 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी आपने गंगा शब्द का उच्चारण किया, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन अधूरा अर्थ मत लगाना। कोई तर्क भी कर सकता है कि अगर 1000 किलोमीटर दूर बैठ के गंगा गंगा बोलने से जन्म जन्म के पाप धुल सकते हैं, तो गंगा जी जाकर के नहाने से तो और भी पाप धुलते होंगे। फिर कौन सा मुश्किल है, 1 महीना पाप करो, 10-20 लाख 50 लाख कमाओ और एक दिन गंगा जी नहाओ। फिर 1 महीना पाप करो, 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाए, फिर एक दिन गंगा जी नहाओ। यदि मैं ही प्रश्न करूं तो क्या गंगा जी तुम्हारे पापों को माफ कर देगी? चाहे आपको पूर्ण ज्ञान ना हो तो भी आप कहोगे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तो हमने किया ही नहीं। और गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि पुनरावृत्ति ना हो, बार बार दोहराएं, बार बार गलतियां करें, कोई क्षमा नहीं करेगा, याद रखना। अरे और तो कोई क्या करेगा, एक दिन शांति से विचार करोगे, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें धिक्कारेगी। ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, ये हमसे क्या हो गया। लोग नहीं, हमारी आत्मा में धिक्कारेगी, हमें अंदर से ग्लानि होगी, शर्म आएगी, पश्चाताप होगा। क्यों किया, ये कैसे हो गया, हाय मेरी मति को क्या हो गया था। अपने आप से ही प्रश्न करोगे, फिर हरि बोलना, जोर से बोलो। और मैं नहीं कह रहा कि दुनियादारी में गलत मार्ग पर चलने पर ही लोगों से गलतियां होती हैं। कई बार अपनी तरफ से अच्छे भाव रखते हुए, अच्छा करके भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। अंतरात्मा से विचार करो। बस मैं एक वाक्य में अगर कह दूं, लोग मुझे क्या समझते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा मन मुझे क्या समझता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंतरात्मा से विचार करना, मैं हूं क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग मुझे अच्छा समझते हैं, हमेशा अच्छा हूं गारंटी नहीं है। लोग मुझे बुरा समझते हैं, मैं बुरा ही हूं, कोई गारंटी। एक ही आदमी को 10 लोग अच्छा मानते हैं, 10 लोग बुरा, तो आदमी अच्छा है या बुरा है, सब अपनी अपनी भावना से सोचते हैं।
अपनी अपनी सोच है, अपना अपना चिंतन है, अपना अपना नजरिया है, हर व्यक्ति को देखने का, हर घटना को देखने का, हर परिस्थिति को देखने का, सब अपने अपने तरीके से। यहां तो भगवान भी सामने खड़े कर दिए जाएं तो अगर भावनाएं दूषित हैं तो भगवान में भी भगवत्ता के दर्शन नहीं होंगे हमें। जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। फिर जैसी भावना होगी भगवान भी वैसा ही नजर आएगा, याद रख। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अब गोस्वामी तुलसीदास ने समाज को जो एक महान देन दी है उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। लेकिन इन महापुरुषों ने अगर कहीं पर गलती हुई है तुरंत स्वीकार की है। अब ये पद, विनय पत्रिका का ये पद मेरे शायद एक अनमोल अनमोल रत्न है। परमात्मा के साथ अपने संबंध बता रहे हैं। भाई हम भी बताते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम भी कहते हैं, रोज आरती में भी बोलते हो, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मेरे माता पिता गुरु सखा सर्वस्व आप ही हैं, आपके अलावा मेरा है कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिना हमारा कौन है। जो हमारे बनते भी हैं, समय आने पर पोल खुल जाती है, कौन अपना है कौन पराया। सब जरा देर में अपनेपन की पोल खोल के रख देते हैं। और कोरोना काल तो इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिनको सबसे अपना समझते थे, जिनके लिए मरते थे, मिटते थे, जान न्यौछावर करते थे, हमको भी ना हो जाए तो माँ बाप बच्चों के पास आने को तैयार नहीं है, बच्चे माँ बाप के पास आने को तैयार नहीं है, भाई भाई के पास आने को तैयार नहीं, पति पत्नी एक दूसरे के पास आने को तैयार नहीं है। वो जो बड़ा कहते थे ना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बड़ा प्यार है, पता लग गया कोरोना तो खिसक लेगा, वो प्यार प्यार सब धरा रह जाएगा। हरि बोल रहा है। इतने अपने अपने समझते थे, जिन्हें मित्रता के दम भरते थे, कोई करीब आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मर गए तो डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है। अंतिम क्रिया भी हुई नहीं हुई, कैसे हुई पता ही नहीं है। मौका लगते ही सब अपनेपन की पोल खुल जाती है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उस समय लगता है कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, तेरे जैसा अपना कौन हो सकता है, कोई नहीं है। और लोग यही कहते हैं, उस समय जब उस पर पड़े हुए थे, कोई करीब आने को तैयार नहीं था। उस समय किसी की याद नहीं आ रही थी, बस आपकी याद आ रही थी। अंदर से एक ही आवाज निकल रही थी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। सामने सामने लाशें निकल रही थी, कोई सिर पे हाथ रखने के लिए भी करीब नहीं आने को तैयार था। जिनके लिए हम मरते मिटते थे, दम भरते थे, जिनके लिए सब कुछ करते थे। हरि बोल। उस समय बस तुम्हारी याद आ रही थी, हे गुरुदेव, हे परमात्मा। कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। तब पता लगा कि सचमुच अपना है कौन। ये सब नाते रिश्ते तेरी वजह से ही अपने हैं, बाकी तू ना हो तो कोई अपना नहीं है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी रिश्ते हैं, हरि बोल। हम अपने तरीके से कहते हैं, तुलसी ने अपने तरीके से कहा है। उसकी महानता है, उसकी विनम्रता है,
कि उसने जहां गलती हुई तुरंत स्वीकार कर लिया। हम गलती करके भी स्वीकार नहीं करते हैं। देखो आप, तुलसी ने पहले रिश्ते बनाए, क्या क्या बनाया? तू दयालु दीन हो, बोलो जोर से बोलिए सभी लोग, तू दयालु दीन हो। हे परमात्मा, तू दयालु है और हम दीन हैं। यहां अभिमानी का काम नहीं चलेगा कभी, याद रखना। जो अकड़, कुछ होते नहीं और वही अकड़ करते हैं, मैं कुछ भी नहीं हो। ये वो द्वार हैं जहां पर तो दीन बन करके आकर के सब कुछ पा सकते हैं, विनम्रता से सब कुछ पा सकते हैं। रामायण में जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के लिए, पृथ्वी पीड़ित है, उस प्रार्थना में एक पंक्ति बड़ी प्यारी आती है, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। दीन प्यारे, अभिमानी प्रिय नहीं है। तभी तो पूरी रामायण लिखने के बाद अंत में निचोड़ लिखा है, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। जरा जरा सी कुछ पाके पता नहीं हम अपने आप को क्या समझ बैठते हैं। कुछ भी नहीं हम इसीलिए समझते हैं, कुछ होते तो अहंकार हमारे करीब फटक भी ना पाता। जितने बड़े 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 देखोगे आप, उनके अंदर विनम्रता होगी, सरलता होगी। दुष्ट व्यक्ति को जरा सा कुछ मिल जाए इतराने लग जाता है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। रामायण में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए जब लिखा, भगवान राम कहते वर्षा ऋतु के बारे में, तो उस समय लिखते हैं, कितने प्यारे शब्द कहे हैं श्री राम ने। क्षुद्र नदी भर चली तोराई। बड़ी बड़ी नदियां तो वैसी चल रही हैं फर्स्ट क्लास, और छोटे मोटे जो नाले नूले नहीं थे, बड़ा उछल उछल के चल रहे हैं। थोड़ा पानी आ गया ना उसमें, हरि बोल रहा है। आप नदी में नहीं डरोगे इतना जितना पहाड़ी नाले होते हैं ना, बरसाती नाले, उनसे बड़ा डरते हैं लोग। बसों को बहा के ले जाते हैं, ट्रकों को बहा के ले जाते हैं, देखा कभी? इसलिए लिखा होता है, कॉजवे बने होते, रपटे बने होते, पानी आ जाए तो कृपया जब तक लेवल कम ना हो जाए आगे ना बढ़े। हरि बोलना, ये बहा के ले जाएगा। किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जरा बारिश क्या आ गई, उस छोटे से नाले के अंदर पानी क्या आ गया, उछल उछल के चल रहा है, सबको उड़ा के ले जा रहा है। जो समझदार होते हैं ना, वो कहते किनारे बैठे रहो यार, देख देख कितनी देर उछलता है। जैसे ही बारिश बंद होगी, ऊपर से पानी बंद होगा आना, ये सूख जाएगा। अबे वो उछल करके चलने वाले तेरे को रोनते हुए जाएंगे लोग, देखना। जो क्षुद्र लोग होते हैं, वही थोड़ा सा धन क्या आ गया, थोड़ा मान सम्मान क्या आ गया, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। अरे बोल, जोर से बोल रहा है। ये वो रास्ता है जहां गुरु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में आए। ना ना, हम तो दीनहीन हैं। असी पुल्लन हार, तुसी बख्शन हार। हम हैं क्या? तेरी वजह से हम हैं, वरना हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। हमारा अस्तित्व तेरे से है। सागर का अस्तित्व लहरों के बिना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लहर का अस्तित्व सागर के बिना नहीं है। ऐसे ही हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी वजह से हम हैं। हम न भी हो तो आप हो। हमारे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे आपके, लेकिन आप न हो तो हम कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से है हम। हरि बोल रहा है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं आपके। हमारे होने ना होने से तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐ परमात्मा, हे सदगुरु,
स्वामी मोहि न विसारियो, हमें मत भूल जाना। चाहे लाख तो क्या कोटि लोग मिल जाएं, क्योंकि हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। हमारे जैसे तुम्हें बहुत मिल जाएंगे पर आपके जैसा हमें दूसरा नहीं मिलेगा। हरि बोल रहा है। इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद, इसलिए उसका नाम ही विनय पत्रिका लिखी है, विनम्रता पूर्वक कह रहा है, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। ऐ परमात्मा तू दयालु है, हम दीन हैं। तू दानी हो भिखारी, तू दानी है, हम भिखारी हैं, क्योंकि तेरे दरबार से तो हम मांगते ही रहते हैं। सदगुरु का और परमात्मा का दर ये भिखारी का नहीं, दाता का दर है। हमें अगर सेवा का मौका मिला है तो अभिमान न पालें। दाता हम नहीं है, तेरे दिए में से ही एक अंश तेरे को दे रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य हैं कि हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। बाकी तेरे लिए तो सेवा करने वाले कोई कम होंगे क्या? रामायण में क्या कहा सुनो, नाथ कटक महा सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। उस सेना में एक बंदर ऐसा नहीं है जो तुमको न जीत सके। हरि बोल रहा, एक बंदर भी ऐसा नहीं है। और बंदर कितने हैं? पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो सेनापति हैं। सेना कितनी होगी सोचो, 18 पद्म लिख नहीं पाओगे, 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, वो बाबा करते जाओ तो जा करके। हरि बोल। शंख नील 18 पद्म तो सेनापति। सेना कितनी बड़ी होगी। हनुमान तो भगवान के रूप हैं। बाकी अगर हम वहां पर हों तो सोचें, ये हमारा सौभाग्य, हमें सेवा का अवसर मिला है। वरना श्री राम तो जिस पर हाथ धर दें वही सेवा कर लेगा। गुरु और प्रभु की सेवा का अवसर मिलना ये हमारा सौभाग्य, उनका सौभाग्य नहीं है। हम तो तेरे दरबार के हमेशा भिखारी हैं। अब देखना गलती कहां हुई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दानी है, हम भिखारी हैं। हो प्रसिद्ध पातकी, हम तो फेमस पापी हैं। फेमस, हमारे चर्चे तो बड़े लोगों की जवान पे हैं। हरि बोल। हो प्रसिद्ध पातकी, पातकी माने पापी। तू पाप पुंजहारी, तो पापों के ढेरों का भी नाश कर सकता है। जब ही नाम हृदय गया भय पाप सब नाश, मानहु चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। पहाड़ जैसा ढेर पड़ा हुआ है घास का, एक चिंगारी पड़ गई, एक चिंगारी काफी है, जला के खाक कर देगी। ऐसे ही तेरा नाम ही काफी है। जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त, स्वयं राम कह रहे हैं अपने मुख से, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं मेरे सन्मुख आते ही। जैसे सूर्य के सामने आते, प्रकाश के सामने आते अंधकार समाप्त हो जाता है। गुफा के अंदर हजारों साल से अंधेरा था, अब तुम खाली टॉर्च लेके अंदर घुस गए। अंधेरा कहेगा है हजारों साल से कब्जा है मेरा, निकाल के दिखाओ तुम, 1 सेकंड नहीं लगेगा, अंधेरा खत्म। हरि बोल रहा है। पाप पुंजहारी, तो पापों के ढेर का नाश करने वाला है, समूह का नाश करने वाला है। नाथ तू अनाथ को, तू नाथ है और हम अनाथ हैं। हरि बोल रहा।
अनाथ कौन मोसो, अनाथों का नाथ तू है और मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। मो समान आरत नहीं, मेरे जैसा दुखी कौन होगा। और आरती हर तो सो, और आरती को हरण करने वाला तेरे जैसा कौन होगा, यानी दुखों को नाश करने वाला। आरती माने कष्ट, दुख। इसलिए हम जो आरती उतारते हैं यानी कष्ट उतारते हैं, दुख उतारते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। मोह समान आरत नहीं, मेरे जैसा कष्टों में और दुखों में कौन है। और आरती हर तो सो, आरती का हरण करने वाला, कष्टों और दुखों का हरण करने वाला तेरे जैसा कौन होगा। क्या रिश्ता है हमारा। ब्रह्म तू हो जीव, तेरा अंश ही तो हूं मैं। तू ब्रह्म है और मैं तेरा अंश हूं, जीव हूं। तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर है यानी स्वामी है, भगवान है, और मैं तेरा दास हूं। मात पिता बंधु सखा सब विधि ही तू मेरो, तू मेरी मां है, मेरा पिता है, मेरा बंधु है, मेरा मित्र है। तू हर तरह से भला सोचने वाला तेरे जैसा कौन होगा। हरि बोल। अब यहां आते ही मुझे लगता है कि तुलसीदास ने अपनी कलम रोक दी। दावे से कह रहा हूं मैं। और कलम भी रोकी होगी और कान भी पकड़े होंगे। ओ मुझसे क्या गलती हो गई है। जाने अनजाने पत्नी कितनी गलतियां होती हैं हमसे, इसलिए हम तो रोज कान पकड़ते हैं। इसमें शर्म मत किया करो, क्योंकि कर्म करते टाइम पता नहीं चलता, गलतियां करते समय नहीं, उसका जब फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है। इसलिए किसी की भी उपासना, किसी की भी आराधना करते हैं तो अंत में अपराध क्षमापन, आप देवी की भी स्तुति करते हैं तो अपराध क्षमापन स्तोत्र बोलते हैं, आप क्षमा याचना करते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जना, आप स्तुति करते हो। और हम भी रोज बोलते तब मायावश जीव जड़ संतत फिर बुलान, तेही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा। तेरी माया के वशीभूत पता नहीं कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। यहां आकर के गलती का एहसास हुआ। ये रिश्ते बनाने में तो बड़ी गलती होगी मेरे से। दुनिया भर के रिश्ते तो बता दिए पर बहुत भारी गलती होगी। क्या गलती हो गई। एक तरफ कहा तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है तू, और दूसरी तरफ मैं दीन हूं, मैं भिखारी हूं, मैं अनाथ हूं। अनाथ वो हो जिसके सिर पे साया ना हो। और एक तरफ तेरे को कह रहा हूं अपना माँ बाप, अपना सब कुछ, तेरा साया कभी उठ सकता है क्या। अनाथ कैसे अपने आप को कह दिया मैंने। एक राजा का कभी राजपाट छिन सकता है, उसकी औलाद हो सकता भिखारी हो जाए, पर वो राजाओं के राजा, महाराजाओं के भी महाराजा, तेरा कभी राजपाट छिन सकता है क्या। तेरी औलाद अपने आप को कह रहा हूं और अपने आप को भिखारी कह रहा हूं मैं। मैंने मांगा भी होगा अगर तेरे से, तो तेरे को मां बाप कहा है, भाई कहा है, दोस्त कहा है, तो मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे। लेकिन मां बाप से बच्चे मांगे तो उसे भिखारी कैसे कह सकते हैं। भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या। मित्र से मित्र मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या। पति पत्नी एक दूसरे से मांग ले भिखारी। हमारा सब कुछ है, अगर तेरे से मांग भी है तो भिखारी कैसे हो सकते हैं। याद करो मैंने कहा था कि अभिमान से नहीं कह रहा, प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। लोग कहते थे महाराज जी को हमने बचपन में जिन्होंने देखा है, ये अपने मां बाप की कोई आज्ञा नहीं टालते थे।
लेकिन उस हरि चैतन्य ने बचपन में अपनी मां की आज्ञा टाली। एक बार प्रेरणा देने के लिए बताया था मैंने आपको, कीर्तन में ले गई थी मुझे, बेटा भजन बोलो। मैंने कहा माता जी कौन सा भजन बोलूं? बोले दाता एक राम भिखारी सारे। मैंने कहा माता जी मैं माफी मांगता हूं, ना आज बोलूंगा ना जिंदगी जब तक है तब तक ये भजन नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? जिसने उसे अपना सब कुछ ना माना हो भजन गाए, कोई बुराई नहीं है। भिखारी सारी दुनिया मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा मां है, पिता है, भाई है, सखा है, सर्वस्व है। मैं मांगूंगा भी तो भिखारी नहीं हो सकता कभी। ये बचपन के तेवर थे मेरे, और ये वास्तविकता है। तुलसीदास को भी यहां एहसास हुआ मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आप को भिखारी कैसे कह रहा हूं। आप बताओ कोई भीख मांग रहा हो और पता लगे कि राजा का बेटा है, राजाओं के राजा नहीं, महाराजाओं के महाराजा नहीं, राजा का बेटा है, शर्म की बात भिखारी के लिए ज्यादा है उस राजा के लिए। हो फलाने राजा का बेटा भीख मांग रहा है, देखो हरि बोलना। मैंने तो तेरे को भी लजा दिया। नहीं नहीं नहीं, तेरे होते मैं भिखारी कैसे हो सकता हूं। इसलिए अब गोस्वामी तुलसीदास की वाणी बदल गई एकदम से। अभी तक कहा तू दयालु मैं दीन, कितना अच्छा रिश्ता है। तू दानी मैं भिखारी, मैं पापी तू पाप पुंजहारी, मैं अनाथ तू अनाथों का नाथ, मैं दुखी तू दुखों को दूर करने वाला, मैं जीव तू ब्रह्म, मैं भक्त तू परमात्मा, मात पिता बंधु सखा सब विधि, तो सब कुछ है तू मेरा। और ये तो गलती हो गई। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास की अगली पंक्ति, मोहि तो ही नाते अनेक। ऐ मेरे परमात्मा मोहि तो ही नाते अनेक, मेरे तेरे बहुत रिश्ते हैं, लेकिन मैं अब रिश्ता नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बहुत गलती कर चुका हूं रिश्ता बनाने में। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। अब तेरे ऊपर छोड़ दिया, तेरे को जो रिश्ता चाहे मेरे से बना ले, तू बना ले। अब मैं बनाने में गलती कर गया हूं। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, बस ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बस तेरे चरणों की शरण मिल जाए, जैसे तैसे मिल जाए। अब तू अपने आप रिश्ता बनाता रहे, मैं फिर गलती नहीं करूंगा। हरि बोलना। बस ये संबंध बना रहे तेरे साथ, कभी टूटे नहीं। किसी भी हालत में न टूटे, यहां तक कि दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये रिश्ता बना रहे, ये तार जुड़ा रहे तेरे साथ, बस ये तार टूट ना जाए। एक कर तार, तेरे कर में तार है सबकी, कभी रिश्ता ना टूट जाए, ये रिश्ता बना रहे हमारा। तो गलतियां हम कर जाते हैं, सौभाग्य से जो सु अवसर प्राप्त होते हैं हमें, परमात्मा की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, या हमारे को पुण्य जागृत हुए, हमें संतों का साथ मिला, गुरु का साथ मिला, प्रभु का साथ मिला, धर्म का साथ मिला, सत्संग का साथ मिला, फिर भी गलतियां कर देते हैं हम। हरि बोल। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो इतने दिन से प्रसंग चल रहा है, वही आ रहा है कि एक शिष्य कह रहा है अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कैसे मेरे गुरु थे और मैं उनके दिल को चोट पहुंचाता था, उनके दिल को दुख पहुंचाता था। मैंने आपसे कहा था कुछ भी करना, अपने मां बाप को मत देना तुम हीरे जवाहरात, मत देना सोना चांदी, मत देना तुम अच्छे अच्छे पकवान, बस उनके दिल को मत दुखाना।
इतना ही। हमेशा कहा है मैंने, तुमने बहुत गीला किया है, उन्हें गंदगी कर करके भी गीला किया है अपने माँ बाप को। अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना कभी। जो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं, ऐसे सदगुरु के हृदय को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से उस परमात्मा के हृदय को कभी पीड़ा मत पहुंचाना। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जगत पिता है जो, क्या आतंकवादियों को देख करके उसके दिल में खुशी होती होगी? अच्छा हुआ इनको दुनिया में भेजा, कैसा लगता होगा परमात्मा को? बोलो ना यार, कितना दुख होता होगा, इनको मैंने दुनिया में क्यों भेजा होगा, ये लगता होगा। वो अधर्मियों को, कुकर्मियों को, आतताइयों को, अत्याचारियों को दुनिया में भेज करके क्या खुश हुआ होगा परमात्मा? है उसके हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी। कुछ और करो न करो, उनके दिल को कभी दुखी मत करना। अपने माता पिता के दिल को, अपने सदगुरु के दिल को, अपने परमात्मा के दिल को कभी दुखी मत करना। मजा तब है जब तुम्हारे माता पिता कहें कि परमात्मा अगले जन्म में भी यही औलाद मिले, हमें ऐसी औलाद मिले। सदगुरु कहे, हे परमात्मा कृपा करना, मुझे जो भी शिष्य मिले इसके जैसा मिले और आगे भी ये बार बार मिलता रहे। गुरु कहे हमारे लिए, तब तो कुछ किया है। हरि बोल। अन्यथा तो फिर हरि बोल। आज वो शिष्य अपने सदगुरु के स्वभाव को याद करके, सारी जिंदगी में जो बुराइयां हुई हैं उनको याद करके अपना अनुभव बता रहा है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। ये पढ़ा हुआ नहीं है खाली, ये सुना हुआ नहीं है खाली, अनुभव किया हुआ है कि परमात्मा श्री हरि के भजन के बिना जीवन के क्लेश समाप्त नहीं हो सकते। कर बड़े प्यारे प्यारे अनुभव सुनाए हैं। मैंने कल कहा ना, अच्छा जीवन बनाना, तब अपना अनुभव सुनाओगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। गंदा जीवन बनाओगे तो अनुभव तो आपको हुआ, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पर। आपने सारा जीवन शराब पी, आपको अनुभव है कि शराब बहुत बुरी चीज है, अब अनुभव हो गया आपको, आपका शरीर बर्बाद हो गया, आपकी इज्जत बर्बाद हो गई, आपका घर बर्बाद हो गया, लेकिन आप कहोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद तो पीता है, हमको सिखा रहा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। गलतियां करके आप अनुभव भी सुनाओगे तो मेरी शायद अनुभव तो आपको है, बड़ा अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस है आप। हरि बोल। हमने ये गलतियां की हैं, इसका ये दुष्परिणाम हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ, एक व्यक्ति जिसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, वो अनुभव सुना रहा है। कोशिश करें कि हम वो गलतियां तो ना करें, पर हमसे भविष्य में वो गलतियां न हो जाएं कभी, उसके लिए सीखने की कोशिश करें। हरि बोल, हरि बोल। वो कह रहा है, बिना संतोष के विश्राम नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है या नहीं, आत्मसंतुष्टि है कि नहीं? आर यू सेटिस्फाइड? अगर उत्तर नो में है तो फिर क्या किया आपने? हरि बोल। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। वो कह रहा है ये अनुभव ऐसे हैं कि इन्हें कोई टाल नहीं सकता। अनुभव कभी कभी गलत भी हो सकते हैं,
अनुभव सिद्धांत नहीं बनते हैं। एक व्यक्ति ने संतरा खाया, उसका मीठा निकला। अब वो कहेगी संतरे मीठे होते हैं, कहेगा हमने भी खाया, खट्टा था। हर अनुभव सही हो को गारंटी नहीं है। कुछ चीजों के लिए अनुभव बिल्कुल सही निकलेगा। देखो जी, नींबू खाया मैंने, बिल्कुल खट्टा था। अब इंडिया का व्यक्ति कहे, अमेरिका का कहे, रूस का कहे, चाइना का कहे, कहीं का भी को कहे, तो यह सिद्धांत बन जाएगा कि नींबू खट्टा होता है। लेकिन संतरा खट्टा था, यह अनुभव है अपना। हरि बोल। मेरे को अब संयोग है कि ऐसे मिलते रहे कि वो खट्टे ही निकले, तो मैं कहूं खट्टा होता है। नहीं, दूसरा खड़ा होकर कह सकता है प्लीज ये खा के देख, मीठा होता है। हरि बोल। तो मैं नहीं कह रहा कि हर अनुभव आपका सही होगा, लेकिन इस क्षेत्र में जब चलते हैं, यहां जो अनुभव है उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। प्रमाण कह रहे हैं, चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। करोड़ों यत्न करो, पच पच के मरते रहो, बिना पानी के नाव कैसे चलेगी। हरि बोल। नाव चलाने के लिए तो पानी, ऐसे ही सुख शांति विश्राम पाने के लिए संतोष चाहिए चाहिए चाहिए। आग लगे तो बुझे जल सो, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। नाव चले गहरे जल में, बिन खेवट पार लगे कहो कैसे। उर्झी अखियां मन मोहन सो, ये उर्झी अखियां सुरझे कहो कैसे। मैं पूरा नहीं सुना रहा, लेकिन नाव चले गहरे जल में, गहरा पानी नहीं होगा तो नाव चलेगी नहीं। हल्का फुल्का पानी हो, अटक जाएगी कहीं ना कहीं। कहीं आके अटक जाओगे, कहीं आके भटक जाओगे, कहीं आके लटक जाओगे, पार नहीं कर पाओगे। कुछ चीजों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मत को मानते हो, किस संप्रदाय को मानते हो, किस विचारधारा, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं उन्हें आप नकार नहीं सकते हैं। हरि बोल। जोर से बोल रहा। बड़े प्यारे प्यारे सिद्धांत कहे हैं। मन तो करता है कि बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, अंदर सब हिलोरें उठ रही हैं। पर्व और अवसर भी ऐसा है कि मन करता है अंदर जो कुछ है सारा उड़ेल दूं सबके ऊपर, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम।
मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो। हरि स्वीकारो मेरे। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के हे प्राण हरि जीवन के रखवारे हो। भक्तों के हे प्राण हरि इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं प्राण करें सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं प्राण करें सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ हरि भव बंधन काटो हरि मेरा। दीनाश्रय दीनानाथ हरि भव बंधन काटो हरि। शरणागत के हे श्याम हरि 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 हरि। शरणागत के हे श्याम हरि हे नाथ मुझे तुम लेना था। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोक
सुखपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हरि बोल।